खाना खा के जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए। बीच में क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, तो क्लास को पूरा देखना है। नोटेशंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, डोंट वरी, आप बस आराम से बैठे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब तुच्छ होना, बेहुदा होना, काफी बेकार चीज है, काफी तुच्छ चीज है, सिली चीज है, ठीक है, फुलिश है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका एडजेक्टिव है। जैसे इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में मत रखो, वो भी बता दो। तो भाई नीच ख्याल की बात हो रही है, सिली थिंग्स की बात हो रही है, आपके सिली थॉट्स जो हैं उनकी बात हो रही है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? याद अब इसको करेंगे फ्री से। कोई पर्सन है जो काफ़ी फ्री है तो उसके दिमाग में बहुत सी बेकार चीज़ें आएंगी। तो फ्री वाले लोग जो हैं वो बहुत बेकार चीज़ें सोचते हैं, काफ़ी फुलिश थॉट आते हैं, काफ़ी सिली थॉट्स आएंगी, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है वो भी देख लेते हैं। फुलिश आप जानते हो, कोई पागल है, कोई फूल है। ट्रिवियल के अंदर ऐसे याद कर सकते हो, कोई ट्री है, ठीक है। तो ट्रीज जो है वो दिखने बहुत साधारण बात है, तो ट्रिवियल का मतलब होता है साधारण चीज़। तो बेहुदा हो गई, ऐसे याद कर सकते हो। सिली सभी जानते हैं, सिली पर्सन है, काफ़ी सिली है। इम्प्रैक्टिकल का मतलब कोई रियल नहीं है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, रियल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रैक्टिकल। तो इम्प्रैक्टिकल हो गया, फुलिश हो गया। आगे चलते हैं। अब कोई चीज़ है जो काफ़ी बेहुदा है, उसी का अपोजिट क्या होगा? काफ़ी वाइस है, ठीक है, 100% एक्यूरेट है, ऐसे कह सकते हो। काफ़ी सोलम है, काफ़ी गंभीर है। कोई चीज़ है काफ़ी गंभीर है, काफ़ी रियल है, तो वो क्या कहलाएगी? इसका अपोजिट बन जाएगी। आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन। एन एक्सट्रीम फियर और इरेशनल फियर ऑफ ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस। कोई पर्सन है जिसको ओपन प्लेसेस में बाहर के लोगों से काफ़ी डर लगता है। तो इसका आंसर आपसे पूछा था, आपने जवाब दिया है, अच्छी बात है, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया है। राइट आंसर इसका क्या होगा? एगोराफोबिया। याद कैसे करोगे? देखो, जो फॉरेनर पर्सन होते हैं हम बोलते हैं उनको गोरा आया है, कोई गोरा बाहर से आया है, ठीक है। तो गोरे लोगों से, जो बाहर से लोग आए हैं, उनसे लोगों को क्या लगता है? कुछ लोगों को डर लगता है। तो गोरा, कोई गोरा जो है वो बाहर से आया है, बाहर आया मतलब उससे क्या कर रहे हैं? लोग डर रहे हैं, तो बाहर जाने से डर रहे हैं। ओपन और पब्लिक प्लेसेस में कोई जा नहीं रहा, ऐसे याद कर सकते हो। पैथोफोबिया का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जिसको गहराई से डर लगे, किसी को डेप्थ से डर लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोफोबिया। क्रोनोफोबिया का मतलब, क्रोनो का मतलब टाइम होता है, तो टाइम रिलेटेड कोई चीज़ है जिसको डर लग रहा है, तो टाइम से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनोफोबिया। फिर एक बार आता है, इसको हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। याद कैसे किया था? जिस पर्सन को बुक से डर लगे, ठीक है, बुक्स को हेट करे, बुक्स को डर लगे, बुक से डर लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोफोबिया। सिंपल है, आगे चलते हैं। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है टोरेंशियल। टोरेंशियल का मतलब होता है मूसलाधार, काफी प्रचंड है, काफी ओवरफ्लोइंग है, मतलब काफी स्पीड से कोई चीज हो रही है, उसको हम बोलेंगे टोरेंशियल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे लगता है बारिश होने वाली है, तो कौन सी मूवी है? गोलमाल मूवी है, इसके अंदर ये डायलॉग है, लगता है बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है, अभी बारिश होगी। देखो कैसे नॉलेज करते हैं। टोरेंशियल याद कैसे करोगे? आपने एक वर्ड सुना होगा, टोरेंट। टोरेंट एक ऐप है, क्या करता है? बहुत जल्दी आपको डाउनलोडिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो ये आपके सामने लोगो मौजूद है, आप देख सकते हो कैसा इसका टोरेंट का लोगो है, आप सबने इसको देखा होगा। तो अब इसको याद कैसे करोगे? टोरेंट जो है वो फास्ट डाउनलोडिंग के लिए, काफ़ी फास्ट काम के लिए आपको क्या करता है? हेल्प करता है। तो फास्ट होगा तो मूसलाधार, प्रचंड के अंदर क्या होती है? हवाएं तेज चलती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है? बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। ओवरफ्लो आप जानते हो। टिमिंग का मतलब क्या है? ऐसे याद कर सकते हो, वैसे तो सिंपल वर्ड है टिमिंग। टिमिंग का मतलब क्या होता है? काफ़ी प्रचंड होना, काफ़ी ओवरफ्लोइंग होना, काफ़ी तेज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? टिमिंग बोलते हैं। याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो कि टाइम हो चुका है बारिश का, काफ़ी देर से बारिश हो रही है, काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है। फिर आता है बाउंडिंग। आपकी जो बाउंड्री है वो क्या हो चुकी है? भर चुकी है पानी से, तो अबाउंडिंग ऐसे याद कर सकते हो, पूरा बाउंड कर दिया, पूरा घेर लिया, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर मान लो कोई चीज़ है जो काफ़ी प्रचंड हो रही है, काफ़ी ओवरफ्लो है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, उसी का अपोजिट काफ़ी लिमिटेड है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। इसके बाद आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स। कोई भी शिप्स या बोट्स की जो हमारी फ्लीट होती है, छोटी सी फ्लीट है, उसको इनमें से क्या बोलेंगे? काफ़ी सुंदर बोट्स आपके सामने मौजूद है। तो अब इसको याद करने के लिए इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या है? फ्लोटीला। फ्लोटीला के अंदर क्या है? फ्लीट का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो फ्लीट से याद कर सकते हो, फ्लीट, फ्लोटीला। फ्लीट का मतलब क्या होता है? जो शिप्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। बोहेमियन का मतलब क्या है? कोई ट्राइबल है, ट्राइब जो छोटी मोटी जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, उनके जो अंदर जो कल्चर वगैरह फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो बोहेमियन हो गया। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है वो पर्सन जो किन्हीं भी दो लोगों की लड़ाई को क्या करे? सॉल्व करे, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी और किसी और पर्सन की लड़ाई होती है और मैं आपकी लड़ाई को सुलझाता हूँ, मैं आपकी लड़ाई को कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मुझे क्या बोलोगे आप? आर्बिट्रेटर। एसाइलम का मतलब क्या होता है? ऐसा आश्रम, ऐसे कह सकते हो। ऐसा आश्रम है जहाँ पर जो मेंटली इल लोग हैं उनको क्या करते हो? आप ठीक करते हो, तो वो एसाइलम हो गया।
एसाइलम आश्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है जगल। जगल का मतलब हाथ से सफाई करना, बाजीगरी करना, मतलब कोई पर्सन है जो आपको पागल बना के चला गया। ठीक है, तो काफी जगलिंग हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे मिसलीड कर रहे हो, शफल कर रहे हो, बिक्वाइल कर रहे हो। वो चूना लगा दिया, तो भाई चूना लगा दिया, इनको चूना लगा दिया, तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? आप जंगल में जाओगे, ठीक है, जंगल में बहुत सी ऐसी रास्ते आएंगे जहां पर आप मिसलीड हो सकते हो, आप भूल सकते हो कि मुझे किधर जाना है, किधर आया था, किधर क्या कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे? जंगल याद कर लोगे। जंगल एंड जगल। ठीक है, जगल, जगल में क्या हो जाएगी? आपके साथ कोई ना कोई मिसलीड हो जाएगी, मिस हैपनिंग हो सकती है, पागल बन जाओगे। ठीक है, चूना लगा देगा कोई ना कोई आपको। फिर इसको याद करने के लिए बाकी वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। मिसलीड जानते हो? शफल का मतलब क्या होता है? हर 2 सेकंड के अंदर, हर सेकंड के अंदर कोई चीज़ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं शफल। बिग्वाइल का मतलब क्या होता है? धोखा देना। अब ये ग्वाइल है, ग्वाइल आप याद कर सकते हो, ग्वाइल का मतलब धोखा देना। बी ग्वाइल हो चाहे ग्वाइल हो, कुछ भी हो, आपको याद करना है खाली ग्वाइल। ठीक है, तो ग्वाइल का मतलब धोखा देना, बिग्वाइल का मतलब भी धोखा देना। हाथ की सफाई है तो ये सिंपल वर्ड हो जाएगा। उसी का अपोजिट क्या है? कोई चीज़ आप रिवील कर रहे हो, सामने ला रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, सामने ला रहे हो। ठीक है, तो ये तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सिंपल वर्ड था, आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। कोई पर्सन है जिसको एम्प्लॉय किया गया है ड्राइव करने के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे हायर्ड कार हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौफर होगा। तो काफ़ी अच्छी ड्रेस पहन रखी है इन्होंने, ड्रेस अच्छी है तो नाम भी काफ़ी अच्छा है, चौफर। ठीक है, बाकी वर्ड क्या है? कोरियोग्राफर। इसका मतलब क्या है? कोई पर्सन है जो डांस की फॉर्म जो है, जो डांस के स्टेप को कहीं ना कहीं क्या करे? डिफाइन करे, बनाए, उसको हम क्या बोलें? कोरियोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या है? कोई पर्सन है जो डिक्शनरी वगैरह बनाए। तो ग्राफर का मतलब डिजाइन करने वाला, लेक्सिको का मतलब डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी डिजाइन कर रहा है। फ्लोरिस्ट का मतलब ऐसा पर्सन जिसको फ्लावर की नॉलेज हो, जो फ्लावर वगैरह की स्टडी करे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरहॉल। इसका मतलब होता है पूरी जांच के साथ किसी की मरम्मत करना, मतलब रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, पहले चेक किया, उसके बाद उसको रिपेयर किया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे अब भी ठीक करके देता हूँ, तो भाई ठीक करके देंगे तो हमें ठीक करवाना भी है, जल्दी से ठीक कर लेते हैं। और अब इसको याद कैसे करोगे? ऐसे याद कर सकते हो, किसी चीज़ का जो हाल है जो क्या कर रहे हो आप, उसको ठीक कर रहे हो, तो ओवर हाल क्या कर दिया? उसका पूरा पूरा जो हाल है वो आपने क्या कर दिया? रिपेयर कर दिया। ओवर का मतलब ऊपर से, हाल मतलब ठीक कर दिया, हॉल हाल। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, ओवर हाल। फिर इसके अंदर बाकी सिनोनिम क्या है? रिपेयर कर रहे हो, रीवैम्प कर रहे हो, उसको वापस बना रहे हो। रीडू, आपने एक वर्ड सुना होगा, अनडू। ठीक है, और रीडू, रीडू का मतलब वापस उसी रूप में लेके आना, अनडू का मतलब क्या कर देना? उसको चेंज कर देना। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ क्या कर रहे हो? रिपेयर कर रहे हो, उसी का अपोजिट इंजर हो रहे हो। ठीक है, रूइन कर रहे हो मतलब खराब कर रहे हो। ऐसे याद किया था रूइन को रेन से। रेन के अंदर कोई चीज़ बाहर रखोगे तो वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्यू। स्यू का मतलब होता है मुकदमा चलाना, किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो? केस कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो स्यू कर दूंगा मतलब कहीं ना कहीं मुकदमा चला दूंगा, अपील कर दूंगा। जैसे ये आपने मीम देखा होगा, ये लेडी क्या है? इसको टारगेट करती है, छोटा सा बच्चा है बेचारा, टारगेट हो रहा है। तो स्यू का मतलब कहीं ना कहीं मुकदमा चलेगा, अपील होगी आपके खिलाफ, आपके ऊपर चार्ज लगेगा, पिटिशंस आपके ऊपर फाइल होगी, प्रोसिक्यूट आपके ऊपर क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा, आपके ऊपर मुकदमा चलाएगा। तो ये जो स्यू वर्ड है ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी ने आपके ऊपर केस चलाया तो आप कर रहे हो सू शू। ठीक है, क्या कर रहे हो? उसको स्यू स्यू करके भगा रहे हो। ठीक है, तुम मुझ पे क्या केस चलाएगा? भाग जाए यहाँ से, तो स्यू भगा रहे हो। अपील कर रहा है कोई आपके खिलाफ, कोई चार्ज कर रहा है। पटिशन जानते हो, कोई पटिशन कर रहा है आपके खिलाफ। पटिशन बहुत अच्छा वर्ड है जो आपको सुनने को मिल जाएगा। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है? जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो आपके खिलाफ केस लड़ता है या कोई आपके लिए केस लड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूटर। तो केस लड़ेगा मतलब मुकदमा कहीं ना कहीं उसके अंदर कंट्रोल में होगा। उसी के अपोजिट क्या है? एक्सोनरेट, जो काफ़ी मुक्त है। इसको मतलब क्या होता है एक्सोनरेट का? काफ़ी आज़ाद है, काफ़ी आज़ाद है, काफ़ी मुक्त है। एक्सकल्पेट का मतलब कहता है ये भी सेम टू सेम यही है, तो दोनों वर्ड आप याद भी कर सकते हो। एक्सोनरेट है ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, एक्सकल्पेट ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर एक्सोनरेट है वो हर जगह यूज़ होता है, तो ये आपको ये वर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। वन हु हैज़ कीन इंटरेस्ट इन फूड और ड्रिंक्स। किसी पर्सन को फूड्स के अंदर या ड्रिंक्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है, तो ऑप्शन आपके सामने है। भूख लगी, जोरों की भूख लगी। तो हमें भी कमेंट्स की भूख लगी है, देखते हैं कितने बच्चों के कमेंट आते हैं, कितने बच्चों के जवाब आते हैं। जवाब जितने आएंगे उतने बच्चे हमें अच्छे लगेंगे। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से बताओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। क्लास को लाइक करके जाओगे, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट करके जाओगे। थैंक यू वेरी मच।